बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में और एक नए कार्यक्रम में जिसका नाम है पढ़ो तो जानो। इसके मतलब ये है कि इसमें कंसेप्ट वे होंगे जो हमारे बहुत कन्फ्यूजिंग हैं या हम कहीं किसी बुक से कवर नहीं कर सकते। इन चीज़ों को पढ़े तो बहुत हैं लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना हुआ है और इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए हमने ये सीरीज चालू करी है पढ़ो तो जानो। तो सबसे पहला एपिसोड आज है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फ़र्क होता है या कैसे ये बनते हैं और क्या इनके काम होते हैं या क्या इनका कार्य होता है। देखो, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, सारा काम सरकार का करते हैं। हमने पढ़ा भी कई दफ़ा है, कई बार हमने इनको चीज़ों को पढ़ रखा है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा क्लियर विज़न नहीं है हमारा इनको लेके कि हम इनको ठीक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो हम इस एपिसोड में ये चीज़ें पढ़ेंगे। छोटा शो होगा लेकिन बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है ये चीज़। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं पढ़कर लगेगा कि यार हाँ, एक चीज़ तो काम की है, ये कंसेप्ट तो काम का है या ये शो तो काम का है। ठीक है, तो काम करते हैं अपने इस मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को लेकर। कैसी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले कुछ चीज़ें का हमें एक बैकग्राउंड से तैयार करना पड़ता है। हर चीज़ें मैं एकदम ऐसे क्लियर से स्टार्टिंग से नहीं कर सकता कि आऊँ और मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल पढ़ा दूँ। उसके पीछे कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं, वो चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ती हैं। उसके बाद चीज़ें को कंक्लूजन निकलता है, उसके बाद हमें वो टॉपिक समझ में आता है। और कारण भी कन्फ्यूजन का यही है कि हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो उनको मंत्रिमंडल नाम से कर देते हैं और बस उससे फिर उसकी प्रक्रिया या उसकी परिभाषा ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मेरे साथ जुड़े आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है, बहुत ज़्यादा शेयर होगी ये वीडियो। तो हम बात करते हैं मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। देख, सबसे पहले तो बात एक करूँ बताऊँ मैं आपको, ये मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद ये हमारे भारतीय संविधान में थे या नहीं थे, इनका नाम या इनका जिक्र कहीं था या नहीं था। तो भाई मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का तो जिक्र हमारे मूल संविधान में है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। इसका जिक्र हमारे मूल संविधान में है, लेकिन ये नई चीज़ है। ये चीज़ है भाई हमारी नई, मंत्रिमंडल। अब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो भाई क्या होता है कि हमारे दो हाउस होते हैं, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो जो हमारा निचला सदन होता है, केंद्र में भी हो या राज्य के भी हो, अब हम लेके चलता हूँ चीज़ों को एक लेवल पर, जैसे केंद्र लेवल पर लेके चलता हूँ। ये सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया, सेम चीज़ें राज्य लेवल पर भी होंगी। 28 के 28 राज्यों में ये सारी चीज़ें वही होंगी जो केंद्र स्तर पर मैं बता रहा हूँ। जो जितनी भी परसेंटेज बता रहा हूँ, जो भी इनके नियम हैं, वो सारे लागू होंगे हमारे राज्यों पर भी। जो केंद्र में मैं बताने जा रहा हूँ वही सेम नियम। जो निचला सदन होता है हमारा, पहली बात, निचला सदन कौन सा होता है? निचला सदन होता है हमारा लोकसभा। ये कहाँ होता है? ये हमारा होता है केंद्र स्तर पर। कहाँ? केंद्र सरकार का या केंद्र स्तर पर होता है। ऐसी राज्य स्तर पर क्या होता है? विधान सभा। ठीक है, चीजें वही है, सेम, रिलेट करते रहना आप खुद ही। तो निचले सदन लोकसभा कितनी संख्या है? 545, मैक्सिमम 552। आपको पता है 545 संख्या है। इन 545 में से इन 545 का 15% निकालना तो लगभग 80-82 आएगा। 15%, इससे ज़्यादा नहीं। कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये जो 82 लोग आए, ये हमारे बैठेंगे, ये हमारे होंगे मंत्री। और मंत्री किसके होंगे भाई? सीधी सी बात, जाहिर सवाल, जो सरकार बनी है जिस भी पार्टी की, जैसे अब एनडीए की सरकार है जो भाजपा है। एनडीए सरकार, एनडीए, अब मैं बोलूँ आपसे, केंद्र में किसकी सरकार है? तो भाजपा की नहीं है एनडीए। ये कई सरकार का ग्रुप है, कई गवर्नमेंट्स का ग्रुप है। तो भाजपा एक उसका पिलर है, भाजपा एक उसका अंग है एनडीए का। तो अब किसकी सरकार है? एनडीए की। तो जो सत्ता दल पार्टी है भाजपा, उसके जो ये होंगे मंत्री या जो अन्य सदस्य जीत का आए हैं अन्य दल के भी, उसमें से 15% जो होंगे वो होंगे हमारे 82, वो हमारे बैठेंगे मंत्री परिषद में, या उनको बोल लीजिए हम दर्जा मिलेगा हमारा मंत्री का। ये व्यवस्था हमारी मंत्री परिषद वाली शुरू से ही है, मैंने बताया आपको। तो ये 82 मंत्री हमारे बैठेंगे हमारे मंत्री परिषद की बैठक में या मंत्री परिषद में। प्लस इसमें से एक सदस्य होगा हमारा कौन? पीएम।
इन 82 में से एक पीएम भी होगा, 81 अन्य और एक पीएम, क्योंकि पीएम भी एक सांसद से ही होता है, सांसद ही तो होता है। ये जो 545 है सांसद ही तो हैं सारे। और जो हम राज्य की बात करते, जैसे यूपी में 403 सीटें हैं, तो उसमें से जो हमारे 15% जो होगा वो 80 के मतलब बैठेगा हमारे आसपास 60 के, तो वो 60 मंत्री हो सकते हैं हमारे, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो राज्य के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो सीएम 7 होगा, प्लस उनके अनुसार अलग 59 होंगे। ऐसे ही यहाँ 81 प्लस एक पीएम 81 और एक हमारा प्रधानमंत्री, इन्हें मंत्री परिषद का हिस्सा माना जाएगा। ये मंत्री परिषद में हो सकते हैं, या इनसे ज़्यादा मंत्री हमारी सरकार में नहीं बन सकते। सही है। एक चीज़ और है इसमें काम की, जैसे ये जो चीज़ें हैं कि ये 15% वाला जो फंडा है, ये 15% वाला फंडा हमारा कब आया? ये हमारा 51वां जो संविधान संशोधन है, 51वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003। उसमें ये बात करी गई कि हमारी सरकार में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। मतलब अब जाके 2003 के बाद पता लगा है कि इससे ज़्यादा मंत्री हम नहीं बना सकते, क्योंकि मंत्री पर खर्चा बहुत होता है यार। इन्हें सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास, सरकारी खर्चा सारा, और सरकारी तेल समस्या सब चीज़ इनको जो है सरकार देती है। पहले क्या था? पहले अपनी मर्जी से बना देते थे, अपनी मर्जी से। जैसे मान लिया तुम भाजपा में आए, तुम मान लिया बसपा के आदमी हो, तुम भाजपा में आए, तो भाजपा में क्यों आओगे? तुम्हें बोल दिया जाएगा कि सरकार बनने पर तुम्हें मंत्री पद दे दिया जाएगा, तुम आ गए। ऐसे ऐसे 100 आ गए, तो 100 मंत्री बनाने पड़ेंगे। हाँ, बनाते थे। अब देखा ये गया कि राज्य के स्तर पर तो यार ये ज़्यादा मंत्री बनते हैं। कुल मंत्री घूमता है फॉर्च्यूनर लेके, क्योंकि गाड़ी उनकी सरकार की, तेल सरकार का, खाना पीना, स्वास्थ्य वास्थ्य, बंगले, गाड़ी सब उनकी होती है। तो खर्चा इतना हो गया कि उसके भुगतान के लिए पैसा का खर्च कम होना, मतलब पैसे का जो रूटीन था वो बिगड़ गया था, क्योंकि खर्चा जो जाना था वो सरकार से नहीं, हमारी जो आम जनता है उनकी जेब से जाना था। तो खर्चा ज़्यादा होने के कारण नियम आया, संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन क्या होता है? 91 का मतलब ये है 91 का, कि जो हमारी भारतीय संविधान की ये किताब है, इसको 91वीं बार खोला गया, 91st टाइम इसको खोला गया। अगर मान लिया मैं कहीं बात करूं 44वें संविधान की, जो पिछली वीडियो में बात हुई थी, 44वां संविधान संशोधन, इसका मतलब ये है कि ये 44वीं बार किताब खुली है। और जब एक बार किताब खुली है, फिर पन्ने पर आप किसी पे भी ऐड कर लो। आपने देखा है ना कि 44वें संविधान संशोधन से कितनी चीजें ऐड हुई हैं या कितनी चीजें हटी हैं, हुई है ना। ऐसे 91वें संविधान संशोधन से एक चीज हमारी ये भी है कि हम मंत्रियों की संख्या सिर्फ 15% रखेंगे, जो हमारी कुल जनसंख्या, कुल संख्या होगी इसकी, सांसदों की या सीट्स की। आई बात समझ में? तो ये 15% लोग, 82 लोग जो बैठेंगे, ये हमारे होंगे मंत्री परिषद के हिस्सा। अब मंत्री परिषद तो समझ में आ गया, एक पीएम 81 अन्य। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम मंत्री मंडल की। ये क्या सिस्टम मंत्री मंडल वाला? देखो, ये क्या है? ये है हमारा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? 82। अब इसमें भी जो सबसे ऊपर का दर्जा है, इसको बोलते हैं हम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैबिनेट। इससे नीचे आता है, हम बोलते हैं राज्य मंत्री, और जो सबसे नीचे आता है उसको बोलते हैं हम उप मंत्री। अब देखो, अब इनमें भी ये 82 लोग में से इनमें सेट होने हैं, तो जो सबसे ऊपर का आदमी जाएगा, सोच के देखना, भाजपा की सरकार चल रही है, जो कैबिनेट में आदमी बैठेगा वो भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा या सपा का होगा? बताओ। वो भाई जाहिर सी बात है वो भाजपा का होगा, भाजपा का होगा ना, क्योंकि सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। मंत्री परिषद में सबसे पहली बात तो ये कि 15% में आए, 15% में भी आने के बाद कैबिनेट में आए, जो उनमें सबसे ऊपर का स्तर है।
तो कैबिनेट में मान लिया मोदी, कौन देगा इसको, इन चीजों को कौन बांटेगा, 82 को बांटने का काम करेंगे हमारे पीएम मोदी जी, सत्ता दल के नेता है, ठीक है। तो मोदी बांटेंगे कि यार इसमें होंगे हमारे 20 नेता, इसमें होंगे हमारे 40 नेता, और इसमें बचे कितने हमारे 22। ये बांटने का काम किसका, ये बांटने का काम हमारा मोदी जी का है। किसका है, मोदी जी का है। अब देखो, अब एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल लेकर कि भाई जो हमारे कैबिनेट में लोग बैठते हैं वो कौन है। पहला नाम अमित शाह, किसका आदमी है भाई, भाजपा का आदमी है। राजनाथ सिंह, किसका आदमी है भाई, भाजपा का आदमी है। एस जयशंकर, किसका आदमी है भाई, भाजपा का आदमी है। नितिन गडकरी, किसका आदमी है भाई, भाजपा का आदमी है। निर्मला सीता रमन, किसका है भाई, भाजपा का है। क्या काम है इनका, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मतलब किसी इंसान पे एक पूर्ण मतलब कंप्लीट किसी मंत्रालय का भार देना, या उसकी अध्यक्षता करनी, या उसका सारा जिम्मेदारी देनी, वही कैबिनेट मंत्रियों का काम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम होता है। ये काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री चाहे किसी को भी ये दर्जा दे सकता है, 20 के बजाय ये 22 हो सकते हैं। इसमें से मैंने अभी 5 लिखे हैं कुल, 1 2 3 4 5। ये कौन है, वित्त मंत्री है। ये सारा वित्त मंत्रालय काम कौन देखती है, निर्मला सीता। राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्री है भैया, रक्षा का सारा काम देखते हैं। अमित शाह कौन है, अमित शाह जी हैं हमारे कौन, गृह मंत्री हैं हमारे। तो भैया ये हो गए मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में फर्क। मंत्री परिषद में तो ये सारे हैं भाई, और इनकी मजे की बात और बता दूं, इनका चलो फिर भी बहुत थोड़ा बहुत दर्जा है। ये इसके से, जैसे ये वित्त विभाग है ना, ये वित्त विभाग है, तो इसमें से भी एक छोटा सा पोर्शन इनको दे दिया जाता है, इन राज्य मंत्रियों को। और जो ये है ना भैया मुख्य उप मंत्री जो हैं, इनके पास ना होता कुछ भी, ये हवाबाजी के लिए, ये चॉकलेट टॉफी के लिए होते हैं। जैसे अभी बात करें सीधी सीधी आरएलडी की, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, भाजपा मिला ली भैया, कुछ ना कुछ सीटें जीत के आएंगी। मान लिया अजीत सिंह, क्या नाम है उनका लड़के का, जयंत चौधरी जीत के आए, तो भैया ये 15% की सूची में शामिल हो गए। मतलब इन 82 में जयंत चौधरी का नाम है। अब ये जयंत चौधरी का नाम 82 में तो है, फिर मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या लगता है तुम्हें यहाँ बैठाएंगे उन्हें मंत्रिमंडल में, नहीं बैठाएंगे भैया, या तो वो यहाँ आएंगे या वो यहाँ आएंगे, और टाइम आने देना वो यहाँ आएंगे यहाँ। और अगर उनके और बड़े नेता, उस पार्टी के और बड़े नेता हों, तो भैया उन्हें यहाँ भेज दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें लॉलीपॉप देकर इसलिए लाए थे क्योंकि तुम्हें मंत्री पद दे दिया जाएगा। मंत्री पद तो असल में ये होता है जो मंत्रिमंडल के होते हैं, ये छोटा सदन बोलते हैं इसको। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमने चुन के भेजे थे 545 सदस्य, ठीक है, फैसला तो ये लेंगे, लेकिन अगर इनमें से भी एब्सेंट है या इनको नहीं फैसला लेना, तो इन्हीं का फैसला जो 82 लेंगे वो भी एक ही होगा। जो 82 फैसला लेंगे, हम सर्वमान्य है कि इन पे फैसला है ये भी। और अब प्रबंध ये है कि अगर इन 82 का भी नहीं फैसला लेते हैं, तो ये कुल जो 20 बचे हैं ना मंत्रिमंडल वाले, जो मंत्रिमंडल 20 का फैसला होगा वो सबका फैसला होगा। और एक मजेदार बात और बता दूं, एक किचन कैबिनेट और बन गया है। किचन कैबिनेट का काम पता क्या है, किचन कैबिनेट में क्या है कि मंत्रिमंडल में कम से कम 20 तो है, 20 की तो राय होगी, किचन में तो भाई ये 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 सदस्य ही हैं। समझाऊं कैसे, मोदी अमित शाह राजनाथ, कुछ भी फैसला ले लो,
सर्वमान्य है। ये ठीक है गलत है आप बता दो, लेकिन ऐसे ही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं सही है। सही इस जगह है कि कोई एकदम फैसला ऑन द स्पॉट लेना है बिल्कुल अभी, तो हम सबको नहीं बुलाएंगे, मंत्रिपरिषद में जो 52 सदस्य हैं उनको नहीं बुला पाएंगे, तो हमने चलो इनको मान लिया। लेकिन अगर बात भाई हमारे पास समय भी है, सारी चीज़ें हैं, फैसला बड़ा है, तो इनका फैसला क्या अच्छा होगा 2-3 का? नहीं होगा ना। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो अब ये किचन कैबिनेट भी काम कर रही है अब, जो इस कैबिनेट के भी ऊपर है, जो मंत्रिमंडल के भी ऊपर है। तो फर्क साफ आया मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद तो 82 लोगों का है, उन 82 में से भी टॉप मोस्ट मंत्रिमंडल होते हैं, और उन मंत्रिमंडल में से भी टॉप के वो किचन में आ जाते हैं भाई। ठीक है, ये फर्क है इनमें। और मंत्रिमंडल पहले मूल संविधान में था नहीं, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो ये था हमारा कंफ्यूजिंग जो टॉपिक था हमारा, इसको क्लियर करा। पढ़ो तो जानो में एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 देखते हैं किस टॉपिक पर आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।